मंत्री जी क्या कहेंगे, आज सालों बाद आज खुशी मिली है। इतना ही कहना है कि माफिया, पुलिस और नेता जब एक हो जाते हैं तो उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है और ये तीनों ताकत मिलकर के किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। यही लोग मिल करके माफिया, पुलिस और नेता फर्जी मुकदमे कराए मेरे खिलाफ और मुझे भरोसा था न्यायपालिका पर कि एक न एक दिन मुझे न्याय मिलेगा। हमारे ऊपर मैं 91 से चुनाव लड़ रहा हूं और लगातार 2019 तक 9 चुनाव लड़ा, 10 चुनाव लड़ा। हमारे ऊपर एक भी मुकदमे नहीं थे, लेकिन जब माफियाओं के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ना शुरू किया तो उन्होंने नेता और पुलिस से मिलकर के फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर कराया। और दुर्भाग्य यह है कि इस लड़ाई में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेले लड़ना पड़ा। जबकि स्थिति यह थी कि मैं पूरे लाइफ में मैंने दूसरे को सपोर्ट किया, कभी अपने घर के व्यक्ति को न नेता बनाया, न किसी को टिकट दिलवाया, न किसी को एमएलए एमपी बनाया। सब दूसरे के लिए मैं लड़ता रहा, कभी ठेका पट्टा नहीं लिया, जिले के विकास के लिए लड़ता रहा, गांव की जनता के लिए लड़ता रहा, लड़के लड़कियों के भविष्य के लिए लड़ता रहा और लड़ कर के डेवलपमेंट के काम भी किए मैं और ऐतिहासिक काम किया। डिपार्टमेंट में भी जो भी हमको मिला उसमें भी मैं ऐतिहासिक काम किया, कभी किसी समझौता नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि माफिया जो बाहर से आए इस जिले में, लोगों ने तो बहुत कहा कि वास्तव में इन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और तमाम मीटिंगें भी हुई और इसकी अगुवाई मैंने किया और उसके कारण माफिया, पुलिस और नेता मिलकर के मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए और एक नहीं आधे दर्जन मुकदमे मेरे खिलाफ कायम। लेकिन मैं न्यायपालिका को धन्यवाद दूंगा कि भले हमारा साथ कोई नेता नहीं दिया, न जिले का न प्रदेश का, लेकिन न्यायपालिका हर जगह खड़ी रही, वकील हमारे खड़े रहे। हम बड़ी सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ी और जो भी मुकदमे इन्होंने हमारे खिलाफ किए सब में कहीं लोअर कोर्ट से न्याय मिला, कहीं हाई कोर्ट से न्याय मिला और न्याय मिलता गया। और इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर इस देश में लोकतंत्र जिंदा है तो न्यायपालिका की वजह से जिंदा है। अगर न्यायपालिका नहीं होती तो तानाशाही के द्वारा किसी को भी नेस्तनाबूद किया जा सकता है। यह देखने का मंत्री भी रहे, बिजली मंत्री भी रहे, तमाम बड़े पदों पे रहे, बड़े मंत्रालय रहे आपके हाथ में, दुख नहीं हुआ? कुछ कष्ट नहीं, दुख तो इतना हुआ मैं किससे कहूँ। हाँ, ईश्वर के सामने मैं रोता जरूर था कि अगर मैं कोई अन्याय नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है तो आप जरूर मेरा साथ दीजिएगा। और ईश्वर ने मेरा साथ दिया और यही कारण है कि बहुत कठिन स्थिति से मैं गुजरा, मेरा परिवार पूरी स्थिति से गुजरा, जबरदस्ती मेरे साथ की गई, मुझे तुरंत गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके खूंखार अपराधियों को इतनी दूर नहीं भेजा गया होगा। मेरठ जेल, यहाँ से 800 किलोमीटर मुझे मेरठ जेल भेजा गया। बेसी पर मैं ट्रक में बैठा कर मुझे मेरठ से लाया जाता था, लेकिन उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने न्याय किया और सरकार को माफ़ी मांग करके मुझे मेरठ से वापस करना पड़ा। इसी प्रकार फर्जी मुकदमा लगाया, दूसरे की ज़मीन को ये कह दिया गया कि रंगनाथ मिश्रा की 6 बीघे ज़मीन हमारे पास, मेरे बाप दादा मेरे इनकम टैक्स पे ही थे, पिताजी, मेरा भाई सीनियर साइंटिस्ट, राष्ट्रपति अवार्ड, मैं भी एमए पोस्ट ग्रेजुएट, मेरे लड़के भी पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, लेकिन मेरा साथ किसी ने नहीं दिया और फर्जी मुकदमे लगा करके एक अपराधी से भी बदतर व्यवहार मेरे साथ किया गया। 2 दिन तक लगातार छापे मेरे घर पर मारे गए, कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। मैं गृह मंत्री आपने कहा मैं था, लेकिन मैं पहली बार ये देखा विजिलेंस को तो पुरस्कार देना चाहिए कि 6 महीने के अंदर उन्होंने मेरे खिलाफ चार्जशीट कर दी।
फर्जी ही सही, लेकिन इतनी तत्परता दिखाई कि 6 महीने की FIR हुई 28 अक्टूबर 2012 को, और वो मई में हमारे खिलाफ 13 में चार्जशीट कर दिया। और हुआ कैसे कि जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया ही नहीं, FIR दर्ज हो गई। पहले जो जांच कर रहे थे ऐसे इंस्पेक्टर को हटा दिया गया, और लाया किसको गया? वह व्यक्ति जो भदोही में पहले इंस्पेक्टर था और मर्डर केस में मुलजिम था। ये हमारी जांच के दौरान NBW उसके खिलाफ था, लेकिन धन्य रे यह पुलिस विभाग और सरकार उस तत्कालीन कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को इंस्पेक्टर IO हमारा बनाया जो भदोही जनपद में था और मर्डर केस में इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ NBW थी, और इसीलिए उसको ला करके बनाया गया IO। FIR दर्ज होने के बाद कि उसके ऊपर भय पैदा किया गया कि तुम इनके खिलाफ फर्जी चार्जशीट तत्काल डालो, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। अब इस डर के कारण वह इंस्पेक्टर ने हमारे खिलाफ चार्जशीट कर दी। कौन लोग थे वो लोग, नेता लोग? वो नेता यहाँ माफिया विजय मिश्रा था, और उसके जो संबंध थे वो पुलिस वाले किसी से छिपा नहीं है। अभी उसके खिलाफ FIR हुई थी तो उसका ट्रांसफर कर दिया एक वही पुलिस अधिकारी जो मानवाधिकार में इस समय मेंबर उस समय था, वो उसका ट्रांसफर कर दिया कि इनकी जांच बाहर से कराई जानी चाहिए विजय मिश्रा की। लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, उस अधिकारी को तलब किया। ऐसे अधिकारी थे जो नकाब तो पुलिस का पहनते हैं लेकिन माफियाओं से हाथ मिलाते हैं पर्दे के पीछे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारी जनता की सेवा करना ही मेरा कर्म था। हम 1978 से विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू किया था। हमने कभी सोचा नहीं था MLA MP बनना है। समाज की सेवा करते हुए निचले स्तर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री तक के दायित्व को संभाला, और फिर विधायक 4 बार हुआ, 10 वर्ष तक मिनिस्टर रहा, और डेवलपमेंट के काम किए, रचनात्मक काम किया। कभी किसी माफिया को सहयोग नहीं किया, किसी गुंडे को सहयोग नहीं किया, कोई ठेका पट्टा हमने नहीं लिया, न किसी को दिलवाया। हमारा काम एक ही था कि जनता की अधिक से अधिक सेवा करना है, और मैं वो कर रहा हूँ और करता रहूँगा। किसके भरोसा रहा इस दौरान? इस न्यायालय पर भरोसा था और ईश्वर पर भरोसा था। इस प्रकार से प्रताड़ना शायद इतिहास में किसी राजनेता के साथ हुआ होगा जिस प्रकार मेरे खिलाफ प्रताड़ना की गई। क्या ऐसा कभी होता है कि आदमी कोई कह रहा है कि मैं देखा इनको घूस देते हुए, झोला देते हुए, झोले में क्या था मुझे नहीं पता, कौन दिया घूस है हमें नहीं पता। इस आधार मेरे खिलाफ लाइक फेट में मुकदमा कायम किया गया, उसमें मैं बाइज्जत बरी हुआ। इसमें कुछ नहीं मिला तो हमारी स्कूल जो 1998 की स्कूल कॉलेज लड़कियों के लिए मैंने खोला था क्षेत्र की जनता के लिए, हमें पुरस्कार मिलना चाहिए कि हमने जनता, लोग कहते हैं नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमने 98 से शुरू किया था। अगर मुझे रुपया कमाना होता तो हम शहर में स्कूल खोलते, हमें रुपया कमाना होता तो हम CBSE की स्कूल खोलते, हमें रुपया कमाना होता तो लड़कों की स्कूल खोलते, लेकिन हमने लड़कियों की स्कूल खोल दिया। यही बहुत बड़ा अपराध किया। और उसी की जो बिल्डिंग थी उसको हमारी संपत्ति मानकर चार्जशीट कर दिया। ये भी नहीं देखा, CDO से पूछा या किसी से कि भाई विधायक हैं, सांसद हैं, नियमावली में है कि विद्यालय जो मान्यता प्राप्त या सोसाइटी चलते हैं उन्हें विधायक और सांसद निधि मिलती है। ये पता किया होता तब भी ये हमारे ऊपर नहीं होता। लेकिन वो सारी बिल्डिंगें विधायक और सांसद निधि मुख्यमंत्री कोष से बनी थी, राज्यसभा सदस्य से दिए गए पैसे से बनी थी, MLC के पैसे से बनी थी, उसको हमारे पैसे द्वारा बनाया बता करके मेरे खिलाफ चार्जशीट कर दिया। जनता के लिए क्या करें? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ विकास के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए, किसी दल, किसी व्यक्ति के कारण नहीं, किसी जाति के कारण नहीं, सिर्फ विकास के नाम पर। जिस दिन सिर्फ विकास के नाम पर जनता वोट देने लगेगी उस दिन माफिया और फर्जी नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी, जनता घर बैठी रहेगी, उसका काम होता रहेगा, उसे दूसरे के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होगी।